कभी सोच के देखा है कि अगर हमारा सबसे बड़ा गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि ये प्रकृति हो जो हमारे चारों ओर है, तो कैसा हो? चलिए आज श्रीनाथ सिंह जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति की आवाज में आखिर जिंदगी के कौन से राज छिपे हैं। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि पेड़, पौधे, नदियां, हवा, मतलब ये सब हमें वो बातें सिखा दें जो शायद बड़ी बड़ी किताबें भी ना सिखा पाएं? चलिए इसी नज़र से अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है, यानी खुद से। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकृति हमें अपने अंदर झांकने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए क्या सिखाती है। वाह, कितनी सिंपल लेकिन कितनी गहरी बात है ना? फूल किसी वजह से नहीं खिलते, बस खिलते हैं और उनकी खूबसूरती को देखकर अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और भौरे, वो बस अपना गीत गुनगुनाते रहते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी खुशी को व्यक्त करना सीखो, बेवजह मुस्कुराना सीखो। और अब ये देखिए, ये सबक तो शायद आज की दुनिया में सबसे जरूरी है। सोचिए, एक विशाल पेड़ कितना मजबूत होता है ना? लेकिन उसकी डालियां फलों के वजन से झुक जाती हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि असली ताकत अकड़ में नहीं बल्कि विनम्रता में है, ज्ञान और जिम्मेदारी के भार से झुकने में है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारे अंदर एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती हैं। देखिए, फूलों से मिली खुशी, भौरों से मिला खुद को व्यक्त करने का हुनर और पेड़ों से मिली विनम्रता। मतलब ये वो गुण हैं जो हमारे अंदर के बगीचे को हमेशा हरा भरा रखते हैं। अच्छा, जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तब आती है बारी बाहर की दुनिया से जुड़ने की। तो अब देखते हैं कि प्रकृति हमें दूसरों के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने की कला कैसे सिखाती है। जरा हवा को महसूस कीजिए। वो दिखती तो नहीं है, पर उसका असर हर जगह होता है। वो तूफान भी ला सकती है तो ठंडक भी पहुंचा सकती है। कविता यही कहती है कि हवा की तरह बनो, अपना प्रभाव डालो, बिल्कुल डालो, लेकिन कोमलता और प्यार के साथ। ये लाइनें मेरी पसंदीदा हैं। जरा सोचिए, जब दूध और पानी मिलते हैं तो क्या उन्हें कोई अलग कर सकता है? नहीं ना, वो एक हो जाते हैं, बिल्कुल एक। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए जहां मैं और तुम मिलकर हम बन जाएं। और ये स्लाइड इसी जादू को दिखाती है। देखिए, अलग अलग रहना तो आसान है, पर दूध और पानी की तरह एक हो जाना, वही तो असली जुड़ाव है। एक ऐसी स्थिति जहां अपनी पहचान भी बनी रहे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल भी जाए। सूरज का काम सिर्फ खुद उगना थोड़ी ना है, उसका असली काम तो पूरी दुनिया को नींद से जगाना है, उसमें ऊर्जा और रोशनी भरना है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कभी किसी बेल को पेड़ से लिपटे हुए देखा है? पेड़ बिना कोई सवाल किए उसे सहारा देता है और वो बेल उसे हरियाली से ढक लेती है। यही है बिना शर्त के अपनाना और सहारा देना। और ये हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाओ, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और ऊंचाई पर ले चलते हैं। अब बात करते हैं जिंदगी के बड़े मकसद की, हमारे होने के असली मतलब की। एक छोटा सा दिया, लेकिन सोचिए वो अंधेरे को चीर देता है। उसका मकसद सिर्फ जलना नहीं है, उसका मकसद है अंधेरा मिटाना। और यह हमें सिखाता है कि हमारी काबिलियत चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारा काम है अपने हिस्से का अंधेरा, यानी कि अज्ञानता और दुख को दूर करना। और अगर सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है ना, तो बस धरती को देखिए। वो हम सबको, हर जीव जंतु को बिना कुछ मांगे पालती है। ये हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है कि हमारा अस्तित्व, हमारा होना दूसरों के काम आने के लिए है। तो दीपक और पृथ्वी, ये दोनों मिलकर हमें जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सच बताते हैं कि हमारा असली मकसद लेने में नहीं, देने में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तभी हमारी जिंदगी को असली मतलब मिलता है। सेवा ही सबसे ऊंचा कर्म है। कभी नदी की धारा को देखा है? उसे कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में पत्थर आए, पहाड़ आए, वो अपना रास्ता बना ही लेती है और आगे बढ़ती रहती है। यही तो सीख है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते चलना है।
और आखिर में धुएं का ये उदाहरण देखिए। धुएं की फितरत ही होती है ऊपर उठना, हमेशा आसमान की तरफ जाना। ये हमें क्या सिखाता है कि हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी कोशिशें हमेशा ऊंची होनी चाहिए। तो नदी और धुएं का सबक, ये दोनों मिलकर हमें तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। लगातार आगे बढ़ो, मुश्किलों से घबराओ मत, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो और अपनी काबिलियत की बुलंदियों को छूने का लक्ष्य रखो। तो इस पूरी यात्रा में हमने जो ये अलग अलग मोती चुने हैं ना, अब वक्त आ गया है उन सब को एक धागे में पिरोने का और उससे जिंदगी जीने की एक पूरी माला, एक पूरा दर्शन बनाने का। और यही इस कविता का सार है। प्रकृति का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है, हर चीज में एक गहरा सबक छिपा है। और जब हम इन सारे सबकों को जोड़ देते हैं ना, तो ये जिंदगी जीने की एक पूरी गाइड बन जाती है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो प्रकृति हमसे कहती है, खुशी और विनम्रता के साथ जियो, कोमलता और एकता से रिश्ते बनाओ, अपनी रोशनी से दूसरों को भी रोशन करो, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करो, और हाँ, हमेशा ऊंचे लक्ष्य रखो और बिना रुके बस आगे बढ़ते रहो। और अब जब ये सारी बातें हमारे जहन में हैं, तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। अगली बार जब फोन से नजर हटाकर बाहर देखा जाए, तो एक पल रुककर जरूर सोचना, आज प्रकृति कौन सा सबक सिखा रही है? क्या पता जवाब बिल्कुल सामने ही हो।